बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार शामी के सैंडविच। बहुत टेस्टी रेसिपी है। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके लिए हम लोग ले लेंगे शामियाँ। इसकी मैंने रेसिपी जो है आपके साथ शेयर की थी। ब्रेड के स्लाइसेस ले लेंगे। जितनी आप लोगों ने सैंडविच बनाना है उतने स्लाइसेस ले लीजिएगा। सैलेड ले लेंगे। इसमें मैं खीरा, टमाटर और जो है ना प्याज को राउंड शेप में कट कर लूँगी। केचप ले लेंगे, हाफ़ प्याली केचप ले लेंगे और हाफ़ प्याली मायोनीज़ ले लेंगे और 2 अंडे ले लेंगे। तो चलिए करते हैं रेसिपी स्टार्ट और बनाते हैं मज़ेदार से शामी सैंडविच। तो सबसे पहले हम लोग शामियाँ और अंडे जो हैं इनको फ्राई कर लेंगे। शामी और अंडे जो हैं वो फ्राई हो गए हैं। अब हम जो है सैंडविच रेडी करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक प्लेट ले लेंगे और उसके ऊपर मैं एक जो ब्रेड का स्लाइस है वो रख लूँगी। देन मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी मायोनीज़। इधर जो है मैं गार्लिक मायो का यूज़ कर रही हूँ बिकॉज़ इसका टेस्ट जो है वो सैंडविच में बहुत टेस्टी आता है। तो आप कोशिश कीजिएगा आप गार्लिक मायो का यूज़ करें। अगर ना अवेलेबल हो तो आप जो है सिंपल मायोनीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से स्लाइस के ऊपर लगा लेंगे। देन जो है मैं इसके ऊपर शामी ऐड कर दूँगी। शामी जो है इसको मैं अच्छी तरह से ब्रेड के स्लाइस पे लगा लूँगी। इसके बाद हम लोग इस पे ऐड करेंगे अंडा। अंडे के जो है मैं छोटे छोटे से पीसेस इसमें ऐड कर दूँगी। देन हम लोग इस पे केचप ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून भर के जो है मैं इस पे केचप का ऐड कर दूँगी। इधर मैं चिली गार्लिक केचप यूज़ कर रही हूँ। सैलेड अब रख लेंगे हम लोग। टमाटर ऐड कर देंगे। राउंड शेप में मैंने इनको भी कट कर लिया था वो इसमें ऐड कर देंगे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी प्याज। इनको जो है ना मैंने रिंग शेप में कट करने के बाद थोड़ा सा नमक ऐड करके अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। अब मैं एक और ब्रेड का स्लाइस ले लूँगी और उसके ऊपर ऐड कर दूँगी। तो हम लोगों का जो है सैंडविच रेडी हो गया। इसी तरह मैं बाकी सैंडविच भी जो है वो रेडी कर लूँगी। जब सारे स्लाइसेस की हम लोग फिलिंग कर लेंगे तो अब हम सैंडविच मेकर ले लेंगे और इसमें जो है ना सबसे पहले मैं ऑयल को अच्छी तरह से लगा लूँगी। ब्रश की मदद से हम ऑयल लगा लेंगे। देन जो स्लाइस है उसको उस पर ऐड कर देंगे और इसको जो है ना मैं टोस्ट कर लूँगी। ब्रेड का स्लाइस थोड़ा सा बड़ा है लेकिन मैं इसको ज़ाया नहीं कर रही है। इसी तरह इसमें थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो फिर खाने के काबिल हो जाएगा। अगर मैं इसको इस तरह काट देती तो वो जो है ना ज़ाया जाना था। इसकी रेड लाइट चल गई है तो इसका मतलब हम लोगों के जो है ना सैंडविच रेडी हो गए हैं। तो माशाल्लाह से देखें सैंडविच रेडी हो गए हैं। जो इसकी एक्स्ट्रा ब्रेड है वो सॉफ्ट हो गई है तो ये ईज़िली जो है ना उतर जाएगी इसके साथ से। इस तरह इसकी शेप भी ख़राब नहीं होगी। तो अब हम इसको निकाल लेंगे। बड़ी एहतियात के साथ, ये बहुत गर्म है तो अब हम इनको निकाल लेंगे। तो इसी तरह मैं अगेन जो है ना इस पे ऑयल लगाकर जो बाकी जो मेरे पास ब्रेड के स्लाइसेस बच के थे उनको भी मैं सैंडविच बना लूँगी। थोड़ा सा स्लाइसेस के ऊपर भी मैं ऑयल ऐड कर दूँगी। माशाल्लाह से ये भी स्लाइसेस जो हैं वो रेडी हो गए हैं। बहुत ही मज़ेदार से सैंडविच रेडी हो गए हैं। कमाल की रेसिपी है और इतनी इजी रेसिपी है। आप लोगों ने भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। देखिए अंदर से कितने यमी लग रहे हैं। तो आप लोगों ने भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन के बटन को भी दबाइएगा ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ये बिल्कुल फ्री है। मुझे दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।